पीएचपी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में अपन ने ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शंस की बात की थी, जिसमें अपन ने ग्रिनार्ड रिएजेंट के समान जो रिएक्शंस हैं, सिमिलर टू ग्रिनार्ड रिएजेंट और डिफर फ्रॉम ग्रिनार्ड रिएजेंट जो है रिएक्शंस की चर्चा की थी। आज अपन जो है वो इस चैप्टर के दूसरे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे फ्रैंकलिन ने बनाया था, इसलिए इसको फ्रैंकलिन रिएजेंट कहते हैं। ये डाई एल्काइल जिंक कंपाउंड होते हैं। इसमें वेल नॉन दो तरह के इसके यौगिक होते हैं, एक तो डाई मिथाइल जिंक होता है और एक डाई इथाइल जिंक होता है। तो दो तरह के कंपाउंड जो है वो इसके पाए जाते हैं। तो चलिए अपन चर्चा करते हैं ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के बारे में अगर बात करें तो ये आपके दो तरीके के यौगिक में पाए जाते हैं। एक तो आपके CH3 होल ट्वाइस Zn डाई इथाइल जिंक और दूसरा जो है वो एक तरह से डाई मिथाइल जिंक जो है। ठीक है, तो उसके बारे में जो है वो चर्चा कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं इसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन की। मेथड ऑफ फॉर्मेशन की अगर बात करें अपन, तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन में यहाँ पे अपन केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन जो है जिंक के साथ कराते हैं, तो हमें जो है CO2 की प्रेजेंस में तो हमें जिंक का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड प्राप्त होता है। और इसकी रिएक्शन जो है फर्दर इस 2 मोल जिंक इथाइल जिंक आयोडाइड की रिएक्शन जो है करवाते हैं, हीट करते हैं, तो CO2 तो आपके जो है वो क्या निकल जाता है C2H5 होल ट्वाइस Zn और ZnI2 बाहर निकल। तो ये आपके डाई इथाइल जिंक जो है वो आपके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद अपन चर्चा करते हैं सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो डाई मिथाइल की बात करें तो CH3I प्लस 2 मोल ऑफ Zn हीट करते हैं, तो यहाँ पे अपन को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ली जाती है। तो हमें एज अ प्रोडक्ट जो है वो CH3ZnI और इसी को अपन जब हीट करते हैं तो हमें एज अ प्रोडक्ट जो है वो एक तरह से क्या प्राप्त होता है, हीट करके CO2, फिर से फर्दर CO2 करेंगे तो आपके डाई मिथाइल जिंक जो है वो एज अ कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। अपन इन जनरल की बात करें तो 2 मोल ऑफ R एल्यूमिनियम के साथ भी अपन मेटल एक्सचेंज के द्वारा भी जो है वो इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ एक तरह से एल्काइल एल्यूमिनियम हैलाइड्स ले सकते हैं, ट्राई एल्काइल, उसकी रिएक्शन ZnCl2 के साथ कराते हैं, तो वहाँ पे भी अपन को एल्काइल जिंक कंपाउंड जो है वो प्राप्त होते हैं और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ जिंक प्राप्त हो जाएंगे। R2AlCl3 जो है वो आपके बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो अपन ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसमें अपन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो है उनको फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। ये आपके जो है वो 3 तरह की एक तरह से अपन जो है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद अपन जो है वो बात करते हैं, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ऑर्गेनो, अपन जो बात कर रहे हैं वो क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ जिंक। ठीक है, इसको ही फ्रैंकलिन रिएजेंट्स कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, फ्रैंकलिन ने किया था। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो गई ये आपकी फर्स्ट ये मिथाइल जिंक हो गया और ये आपके एल्यूमिनियम के साथ हो गए। तो अपन ने यहाँ जनरल लिखा, यहाँ पे R जैसा लेंगे वैसी हमारी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं उसके नई केमिकल
रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करते हैं अपन, तो केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट टाइप ए जो टाइप है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अपन पार्ट 2 जो एक जो पढ़ रहे हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और सेकंड जो पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो है वो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे आपने देखा था ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, एज इट इज यहाँ पे होता है। तो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड की बात करें, रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, इसके साथ रिएक्शन बात करते हैं। तो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में जो होते हैं जैसे कि अल्कोहल है, वाटर है, तो वो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो C2H5 होल ट्वाइस Zn अगर आपकी H2 के साथ रिएक्शन कराएगा तो एल्केन का फॉर्मेशन जो है C2H6 और आपके Zn हाइड्रोक्साइड जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। उसी तरह से C2H5 होल ट्वाइस Zn जो है वो अल्कोहल ROH के साथ रिएक्ट करता है, तो 2 मोल्स ऑफ आपके जो हैं वो एक तरह से क्या बनाएगा, एल्कीन जो है वो फॉर्म होगा, और आपके ZnOR का होल ट्वाइस फॉर्म होता है। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है उनके साथ रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो बात करते हैं अपन, वो बात करते हैं सेकंड टाइप्स की रिएक्शंस की, इसकी वो है एल्किल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन। तो सेकंड जो हो गई वो हो गई रिएक्शन विथ एल्काइल, जो आपके एल्काइल हैलाइड से उनके साथ रिएक्शन करता है। तो अपन बात करें जिंक C2H5 होल ट्वाइस डाइथाइल जिंक, वो आपकी CH3I के साथ रिएक्ट करता है, तो आपके 2 मोल्स ऑफ C2H5 CH3 और ZnI2 जो है वो बाहर निकल जाता है, तो प्रोपेन का फॉर्मेशन जो है वो होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपके एक तरह से रिएक्शन होंगे। उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है उसमें जो प्रोडक्ट होती है वो कम होती है, लेकिन टर्शरी हैलाइड जो होती है उसमें क्रिया कराने पर जो है अगर जिंक के कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें नियो एल्कीन जो है वो प्राप्त होती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के साथ तो कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है, लेकिन टर्शरी में अगर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें न्यू एल्केन जो है वो एक मेजर अमाउंट में जो है वो प्राप्त होती है। तो इसमें अपन ये भी कह सकते हैं कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड जो है जैसे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो अपन को नियो कंपाउंड मिलेगा CH3 होल 4C, ठीक है। ये नियो पेंटेन हो गया, नियो एल्केन प्राप्त हो रही है, ये नियो पेंटेन है, और आपके CH3ZnCl, ये ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड जो है हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिंक कंपाउंड और क्लोराइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग जो है वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। सेकेंड टाइप्स इसकी जो रिएक्शंस देख रहे हैं अपन, वो सेकेंड रिएक्शन जो है इसकी थर्ड रिएक्शन विथ एसिल हैलाइड, एसिड हैलाइड्स। तो एसिड हैलाइड्स के साथ रिएक्शंस की अगर अपन चर्चा करते हैं तो एसिड हैलाइड्स जो हैं C2H5 डाइथाइल जिंक, उसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ कराएं, यहाँ एसिड हैलाइड का हो गया,
तो CH3CuCH3, तो ये एसिड क्लोराइड है, ठीक है। एसिड हैलाइड का मतलब हो गया CuX, X जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगी। तो हमें एज अ प्रोडक्ट जो है वो क्या प्राप्त होता है, कीटोन जो है वो प्राप्त होता है, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। अपन जैसा लेंगे वैसा प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें थर्ड फोर्थ रिएक्शंस की, तो ये है रिएक्शन विथ इनऑर्गेनिक हैलाइड। इनऑर्गेनिक जो हैलाइड्स है उनके साथ रिएक्शंस की जो है वो फोर्थ टाइप जो है लास्ट की बात करते हैं। तो C2H5 होल ट्वाइस Zn जो है वो आपकी HgCl2, ये इनऑर्गेनिक हैलाइड हो गया, उसके साथ रिएक्शन करता है तो ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड जो है वो फॉर्म करता है और आपकी ZnCl2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह का जो है वो रिएक्शंस जो है वो आपकी क्या हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस हो गई, ठीक है। उसके बाद अपन जो पार्ट 2 की बात कर रहे हैं इसमें, वो पार्ट 2 जो है वो आपके हैं बी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, okay? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की इसमें अपन बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस की बात करें तो डाइथाइल जिंक यौगिक जो है स्लोली जो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो होता है पर एक संयुक्त होकर जो है योगा उत्पाद एडप्ट देते हैं और जिनका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो अपन ये कह रहे हैं कि आपके कार्बोनिल कंटेनिंग जो कंपाउंड है जिसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है तो उसकी रिएक्शन अगर अपन इसके ऊपर जो है वो क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और आपके यहाँ पे इस तरह से एडिशन जो है, ठीक है, एक R जो है वो वहां जाएगा, दूसरा ZnR जो है वो आपके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, उसका अपन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाता है, अल्कोहल प्राप्त होता है और RZnOH आपके बाहर निकल जाता है। तो ये जनरल रिएक्शन हो गई। तो अपन इसी में जो है वो बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट एडिशन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ एडिशन की बात करते हैं। तो फ्रैंकलिन रिएजेंट जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी, एसिटेल्डिहाइड के साथ जो है वो आपकी सेकेंडरी और कीटोन के साथ जो है वो टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो अपन यहाँ बात करें तो आपके ये प्राइमरी C2H5Zn, ठीक है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एक तो आपके फॉर्मेल्डिहाइड कि ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके साथ जैसे रिएक्ट करेगा तो आपके फॉर्मेशन किसका करेगा, ये हाइड्रोजन आपके हैं C2H5, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा OZnC2H। तो अपन ने जनरल रिएक्शन लिख दी है। इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ एसिडिक तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाएगा, CH C2H5 और OH। तो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है और आपके ZnOH हो जाएगा और क्या हो जाएगा C2H5, ये बाय प्रोडक्ट आपकी बाहर में। तो प्रोपेनॉल जो है वो एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है देखिए उसके ऊपर क्या है CH2 लगा है, दो हाइड्रोजन है तो ये CH2 कार्बन से जुड़ा इसलिए क्या कहलाता है, प्राइमरी अल्कोहल
कहलाता है। ठीक है, अब अपन यही कह रहे हैं कि ये जो है वो आपके किसके साथ रिएक्ट करे, एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, तो सेम रिएक्शंस है। ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। सेम रिएक्शन में आपके CH3 हाइड्रोजन O ZnCH3 यही बनेगा, और इसी को जो है वो अपन फर्दर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं H2H+, तो आपके क्या बन जाएगा CH3 CH3CHOH। तो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या है, आपका सेकेंडरी कार्बन है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें तो ये कीटोन के साथ अगर रिएक्शन करता है तो आपके एक तरह से कीटोन का फॉर्मेशन जो है वो करेगा, जैसे CH3 होल ट्वाइस Zn। ठीक है, उसकी रिएक्शन अपन किसके साथ कराएं, एसीटोन के साथ कराएं, ये कीटोन हो गया। ठीक है, उसके साथ जैसे रिएक्शन कराते हैं अपन को क्या मिल जाएगा, CH3C CH3 CH3OZnCH3। ठीक है, ये आपकी इंटरमीडिएट फॉर्म हुई। उसमें फिर से अपन H2OH+ कराएं तो अपन को क्या प्राप्त हो जाता है, CH3 टर्शरी अल्कोहल जो है, ये कार्बन क्या है 3 डिग्री है, तो ये अल्कोहल क्या कहलाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो रिएक्शंस है वो है इसकी सेकेंड जो रिएक्शंस वो है रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ये अपन ऑलरेडी रीफॉर्मेट्स की रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि इसमें जिंक की उपस्थिति में जो है अल्फा ब्रोमो एस्टर और कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग जो है जैसे एल्डिहाइड कीटोन है उसकी रिएक्शन कराते हैं ईथर जो है वो उसकी प्रेजेंस में, तो हमें एज अ प्रोडक्ट जो है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो है वो प्राप्त होते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, एक तरह से रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। तो ऑलरेडी ये रिएक्शन अपन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवाइज करने की बात है। यहाँ पे जिंक के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो है वो हमें एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो है वो आपके फर्दर रिएक्ट किसके साथ करता है, कीटोन के साथ, मतलब कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड है, यहाँ एसीटोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो जैसा लेंगे वैसा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जैसे ही ये लेंगे तो ये ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का जो CH2 है उस पर नेगेटिव चार्ज है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पूरा का पूरा कहाँ अटैक करेगा, आपके इस कार्बोनिल कार्बन, और बाकी का रेस्ट ऑफ पार्ट उसके साथ जुड़ जाता है। तो अपन बात करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 COO और OZnB, ये आपके एक तरह से इंटरमीडिएट एडक्ट बनता है और इसी का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो फिर आपके जो है वो एक तरह से बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो है वो आपके एज अ प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होंगे CH3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 COO2H4। तो ये क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी जो है अल्फा और बीटा कार्बन है जिससे COO ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन है और उससे जुड़ा हुआ कौन सा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर ये वेलरेट है, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो है वो हमें एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो ये रिएक्शन जो थी वो क्या थी, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो है उसकी रिएक्शंस थी। तो ये आपके दो पार्ट थे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स के, जो कि अपने यहाँ पे चैप्टर 5 का पार्ट 2 जो है वो पूरा होता है। अब तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है किसी और एक यूनिट की चर्चा करेंगे। थैंक यू।